प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से भजन सहायता की पुस्तक उसका 91 अध्याय उसकी हम एक आयत को देखेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की पवित्रता में चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहता है, परमेश्वर के वचनों पर मनन करता है, वह क्या करेगा? परम प्रधान की छाया के नीचे टिकाना पाएगा। परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और परमेश्वर वो क्या है? वो उसकी छाया में टिकाना पाएगा। वह हमारा क्या है? शरण स्थान है। वचनकार कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर ही हमारा गढ़ है और परमेश्वर ही हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है और हम उसकी छाया के नीचे टिकाना पाएंगे। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और वचनों को सुनकर परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो हम परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। जो इंसान, जो व्यक्ति परमेश्वर के स्थान के नीचे, उस पर यहोवा परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के की स्थान में उसकी आशा लिए हुए बैठा रहेगा, परमेश्वर कहता है वो मेरी आशीष को पाएगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो ये मानता है कि परमेश्वर ही मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, क्योंकि हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ने के लिए, उसकी छाया में टिकाना पाने के लिए हमें पवित्र होना होगा, पवित्रताई में चलना होगा, हर पाप से हमें दूर रहना होगा और हमें क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करना होगा, उसके वचनों का पालना करना होगी। हालेलुया। क्योंकि वह हमारा शरण स्थान और गढ़ है और वह हमें हर एक बीमारी से और लाचारी से बचाता है। जैसे कि वचन में आगे लिखा हुआ है, वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। वचन में लिखा हुआ है जो परमेश्वर की शरण स्थान में रहते हैं, जो परमेश्वर को अपना घर मानते हैं, जो पवित्रताई में रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उन्हें परमेश्वर हर एक महामारी से बचाएगा और उन्हें अपनी पंखों के आड़ में ले लेगा और उनको क्या करेगा? वह अपने परों के नीचे छुपा लेगा। उन्हें हर बीमारी से, हर लाचारी से परमेश्वर दूर रखेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तू न रात के पैसे डरेगा, ना उस दिन से जो, ना उस तीर से जो दिन को उठता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। वचन में लिखा हुआ है कि चाहे जितनी भी बीमारियां तुझ पर आ जाए, कितनी भी मुसीबतें तुम पर आ जाए, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर, अगर तू मेरी पवित्रता में रहेगा, तू मेरे वचनों पर मनन करेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा और मैं तुझे हर महामारी से, हर बीमारी से तुझे बचाऊंगा और हर उस तीर से, हर उस रात के भय से तुझे मैं बचा कर रखूंगा जिससे तुझे डर लगता है। परमेश्वर कहता है तुझे डरने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहोवा परमेश्वर तुझे हर मरीज से बचाऊंगा और हर उस महारोग से, हर उस बीमारी से, लाचारी से, कैंसर जैसी बीमारी से, टीबी जैसी बीमारी से, जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, परमेश्वर कहता उन लोगों को मैं क्या करूंगा? बचाऊंगा और अपने पंखों की आड़ में उसे ले लूंगा। आगे वचन में लिखा हुआ है, तेरे निकट हजार तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु कोई बुरी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। वचन कहता है बेशक तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी बीमार हो, जितने भी महामारी हो, जितने भी रोग हो, कितने लोग जो बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे हम कोरोना को देखते हैं, जब पिछले सालों में कोरोना ने अपना कहर मचाया तो बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों की जानें चली गई। और लेकिन परमेश्वर में लिखा हुआ जो परमेश्वर पर अपनी आशा बनाए रखेगा, परमेश्वर पर अपना मन लगाएगा,
परमेश्वर उन पर किसी भी प्रकार की महामारी को नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर कहता है बहुत से लोग तेरे इर्द गिर्द गिर्द बहुत सी बीमारियों से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई भी महामारी तुझ पर नहीं आएगी। जो मेरे पर विश्वास रखते हैं, जो मुझे अपना शरण स्थान मानते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं किसी भी बीमारी में नहीं पड़ने दूंगा। और आगे वचन में लिखा हुआ, परंतु मैं अपनी आंखों से तुझ पर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर कहता मैं अपनी आंखों से तुझ पर दृष्टि करूंगा, मैं तुझ पर अपनी दृष्टि को बनाए रखूंगा और मैं तुझे दुष्ट के फंदे में ना फंसने दूंगा। क्योंकि वचन में लिखा हो कि यहोवा मेरा शरण स्थान है। भजनकार कहता है कि यहोवा तू ही मेरा क्या है, शरण स्थान है, तू ही मेरा परम प्रधान परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है अगर तुझ पर कोई महामारी कोई बीमारी आ पड़े तो परमेश्वर कहता है मैं उसको भी तुझे उस महामारी से उस बीमारी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। और आगे वचन में लिखा कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। परमेश्वर के वचन लिखा कोई भी विपत्ति कोई दुख और कोई मुसीबत तुझ पर नहीं आएगा और मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। परमेश्वर ने लिखा कि मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, तुझे वो सही दिशा दिखाएंगे, तेरे पाँव को गलत रास्तों में नहीं पड़ने देंगे और जहाँ कहीं तू जाएगा वह तेरी रक्षा करेंगे। मैं अपने दूतों को परमेश्वर का तेरे लिए आज्ञा दूंगा और तेरे निमित्त मैं उनको भेजूंगा और मैं तेरे लिए भेजूंगा ताकि वह तेरी रक्षा करे, तुझे सही दिशा सही मार्ग दिखाए। परमेश्वर का आगे वचन में लिखा हुआ है कि तू जुआन सिंह और नाग को कुचलेगा। वचन में लिखा हुआ कि मैं तुझे सांप और विषयों को रोकने का अधिकार दिया है, मैं तुझे हर बीमारी पर हर लाचारी पर हर दुष्टात्मा पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे अधिकार दिया है। तू क्या करेगा, उसको लताड़ेगा अपने पाँव के नीचे, शैतान की शक्ति को अपने पाँव के नीचे कुचलवा देगा। आगे वचन में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के साथ कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। परमेश्वर कहता जिसने मेरे नाम को जान लिया, जिसने मुझ पर भरोसा रखा है, जिसने मुझे अपना शरण स्थान ठहराया, परमेश्वर कहता है मैं उसे उकाबों की नहीं ऊंचा उड़ाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसे मैं चट्टान पर खड़ा करूंगा। आगे वचन कहता है जब वह मुझको पकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर कहता है जब तू संकट में होगा, जब तू मुझको पकारेगा तो मुझे अपनी सहायता के लिए पकारेगा तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुम्हारे अंग संग हो जाऊंगा और मैं तुझे को बचाकर तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है मैं तुझे बचाकर उस फंदे से, उस संकट से, उस मुसीबत से, उस लाचारी से, बीमारी से, उस बुरी परिस्थिति से, उस घटी से मैं क्या करूंगा, तुझे छुड़ा लूंगा और मैं तुझको वहां से बाहर निकालूंगा और तुझे मैं ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा, तुझे मैं चट्टान पर खड़ा करूंगा। आगे वचन में लिखा मैं उसको जिज्ञासु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञा को मानता है, जो मेरी पवित्रताई में चलता है, जो अपने आप को पवित्र बनाकर रखता है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उस पर मनन करता है, हर दिन रात उसकी व्यवस्था पर मनन करता है, परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या करूंगा, जिज्ञासु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए दार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हे मेरे पुत्र अगर तुम मेरी शिक्षा को मानता है, तू मेरी शिक्षा पर चलता है तो तू लंबा जिएगा, तू क्या करेगा, तुम्हारी मैं आयु को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तू जिज्ञासु से तृप्त होगा और तुझे कोई बीमारी कोई महामारी तुझ पर नहीं पड़ेगी। जो इसलिए वचन में लिखा है जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, जो परमेश्वर की छाया में बैठा रहता है, जो परमेश्वर को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या करेगा, वो उकाबों के नहीं ऊंचा उड़ेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उस पर किसी भी प्रकार की कोई महामारी कोई भी किसी प्रकार के विपत्ति नहीं पड़ेगी। और परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य जिंदा और शाली खुदाबंद परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे खुदाबंद प्रभु सचमुच प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। प्रभु सचमुच प्रभु जी हम सचमुच आपकी छाया में बैठे, प्रभु आपकी पवित्रता में आपकी आज्ञाओं को मानने वाले, प्रभु आपके वचनों पर चलने वाले बने, तुम्हारा पवित्र वचन हमारी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, प्रभु इस वचन को ग्रहण करें मेरे खुदावन प्रभु जी, और आपके नाम में मेरे खुदावन प्रभु आप पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है मैं यहोवा के विषय कहूँगा वह मेरा शरण स्थान है और मेरा भरोसा उस पर है मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदावन प्रभु सचमुच उनका विश्वास प्रभु तुझ पर हो मेरे खुदावन प्रभु जी, कोई बीमारी कोई लाचारी मेरे खुदावन प्रभु उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी जन बीमार है लाचार है मेरे खुदावन उन्हें शुगर चंगाई दीजिए मेरे खुदा, जितने
जन कैंसर के मरीज है, किडनी के मरीज है, टीबी के मरीज है, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में मेरे खुदा वो चंगे हो जाए मेरे खुदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 करेंगे, परंतु कोई बुरी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदावंतों ने तू हर महामारी से, हर बीमारी से इन लोग को बचा कर रखेगा मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत को तेरे बच्चों को छूने नहीं पाएगी मेरे खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी नशों में मेरे खुदा नशे करते हैं, चिट्टे का नशा करते हैं मेरे खुदा, और प्रभु मेडिकल ड्रग्स लेते हैं, यीशु मसीह हम आपके सामर्थी नाम में उन्हें हुक्म देते हैं, ये बीमारी लाचारी नशे की आत्मा उन लोग को छोड़ चली जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनकी लाइफ को छोड़कर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा हुआ मैं तुझको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु सचमुच हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ने लंबी आयु देना मेरे खुदा, दीर्घ आयु से तृप्त करना प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा कोई बीमारी कोई लाचारी मेरे खुदा ने छूने ना पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदा अपने स्वर्गदूतों को मेरे खुदाबंद के आगे आगे भेज मेरे खुदा, ताकि उनकी रक्षा करते चले जाए, सही मार्ग दिखा मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपका सामर्थी वचन लोगों की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा, आपके सामर्थी वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद सभी को ब्लेस करना, आशीष देना मेरे खुदा। प्रभु सचमुच मेरे खुदा आपका सामर्थी हाथ इन लोगों की लाइफ पर हो मेरे खुदा, और ब्लेस करना और आशीष देना प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तेरे आपके सामर्थ्य और पवित्र और नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और